दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं वो एक 3 स्टॉक्स होने वाले हैं। और वो 3 स्टॉक कैसे होंगे दोस्तों, आपको पता होगा करेंटली बीएमसी के इलेक्शन कंप्लीट हुए और अब महाराष्ट्र स्पेसिफिक, क्योंकि देखो आपको ये समझना होगा आज भी जो भारत है यानी इंडिया, उसका जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो मुंबई है। और आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ोगे, जो एनालिस्ट की कह लीजिए, जो रियल एस्टेट बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, मैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें एक बात क्लियर है कि ये जो आने वाला साल है, क्योंकि पिछला साल रियल एस्टेट के लिए कोई बहुत अच्छा गया नहीं। अगर आप अभी जाकर के देखोगे बहुत से ऐसे लार्ज कैप और मिड कैप रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी हैं। और ये जो आने वाला साल है यानी 2026, कहा यह जा रहा है 3 सिटीज मेनली मुंबई, पुणे और हैदराबाद, ये 3 जो बड़े फोकस सिटीज होने वाली हैं जिनमें रियल एस्टेट कंपनीज का बहुत बड़ा फोकस इन 2 शहरों में होगा। वो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगे आने वाले साल में ग्रोथ में। और अभी जब बीएमसी इलेक्शन हो गया, इससे पहले एक स्टेट इलेक्शन भी महाराष्ट्र का कंप्लीट हो गया। आने वाले 4 साल, जी हाँ 4 साल, एक साफ रोड दिख रही है। एक डोमिनेंट पार्टी है बीजेपी जो स्टेट में है, सेंट्रल में है, और अब जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है मेनली, स्पेशली हम मुंबई पुणे की बात करें तो वो है, तो एक क्लीन स्टेट है उसके पास। तो अब वो रियल एस्टेट स्टॉक जिनका फोकस आने वाले समय यानी जिनकी प्रेजेंस, और जब प्रेजेंस कहता हूं, पहला रेजिडेंशियल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, दूसरा प्रीमियम डिपार्टमेंट भी हो सकता है, प्रीमियम जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाते हैं, तीसरा जो रीडेवलपमेंट की ओर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं। जो ये तीनों कह सकते हैं अपना एक अच्छा खासा जिनके पास पाइपलाइन होगा या जिनका रिकॉर्ड अच्छा होगा, उनमें एटलीस्ट हमको फोकस करना है। तो यहां पर ना मैं 3 स्टॉक्स को लेके आया दोस्तों इसी मैटर के ऊपर। आप अपनी स्क्रीन में देखोगे तो यहां पाओगे कि भाई एज ऑफ जनवरी 26 जो रियल एस्टेट लैंडस्केप है मुंबई पुणे कॉरिडोर में, ये बहुत बड़े एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी मोड़ में खड़ा है विद जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन है लेट 2024 और जो बीएमसी म्युनिसिपल इलेक्शन है दोस्तों जनवरी 2025-26 में और नाउ कंक्लूडेड। और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है बिटवीन जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो रिचेस्ट सिविक बॉडी है बीएमसी, ये एक्ट करेंगे एक मैसिव टेलविंड फॉर स्पेसिफिक डेवलपर्स। देखो हम सबको पता है रियलिटी ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन अवर कंट्री, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, आप कोई भी देश चले जाओ, चाइना, अमेरिका, कनाडा, वहां पर आपको लोकल बॉडीज के साथ जो भी रियल एस्टेट आप कह सकते हैं मालिक के लिए या जो भी ऑन ग्राउंड वर्कर है उनका रिलेशन है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होते हैं चीजों में। और हाँ, किसी देश में ज्यादा होता है जैसे हमारे देश में, और बाकी डेवलप्ड कंट्री में थोड़े हद तक कम होता है। और जो प्राइमरी बेनिफिशियरी रहेगा इस पूरे एनवायरनमेंट का, वेयर स्टेट सिटी गवर्नमेंट, ये एक ट्रिपल इंजन, जी हाँ हम सोचते हैं ना डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन गवर्नेंस इफेक्ट की तरह काम करेगी, जहां पर अप्रूवल बहुत तेजी से होंगे फॉर लार्ज स्केल रीडेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक प्रोजेक्ट। और मैं बता दूं आपको स्पेसिफिकली जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट फेज 3 आ रहा है, प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बीएमसी के जो रिजल्ट अब जो बजट आएगा ऑलमोस्ट 60% वो इंफ्रा की ओर होगा सिटी के। और देखिए देवेंद्र फडणवीस जो हैं उनसे उम्मीद ही यही है कि वो एक नई रे ऑफ होप लेकर के आएंगे इंफ्रा को लेकर के। प्लस हम सबको पता है इस बार जो फरवरी में जो आप कह सकते हैं बजट आने वाला है, उसमें भी सिटी इंफ्रा को लेकर के बहुत ज्यादा काम होने वाला है। ठीक है, देखो बातें बड़ी बड़ी आपको लग रही होंगी, पिछले साल से इतनी बातें हो रही, लेकिन देखिए पिछला साल जो गया, मैं एक बात बता दूं आपको, वो भारत के इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करता हूं इंफ्रा रिलेटेड, वो सही नहीं था। तो आइए चर्चा करते हैं ये कंपनियों में जो बहुत अच्छी पोजीशन है जो इमेंसली बेनिफिट करेंगी नेक्स्ट 4 ईयर में। बट याद रखिएगा यहां पर जो भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की करेंटली इन तीनों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप कोई भी पोजीशन बनाए प्लीज वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा, इसे प्योरली एक एजुकेशन पर्पस के लिए रही है। बस आपसे एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताइएगा, और अगर आप इन जो भी स्टॉक की हम चर्चा करेंगे उनके बारे में कुछ जानते हो जरूर कमेंट बॉक्स बताइएगा, ताकि
मेरे या मेरी फैमिली मेंबर जो दोस्तों वो फैमिली मेंबर कहना चाहिए, जो व्यूअरशिप है वो और जानकारी इकट्ठा करे। ना अब बढ़ते हैं आगे। देखो, और एक प्लेयर का नाम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोधा। देखो, लोधा आर्ग्यूबली सबसे बड़ा डोमिनेंट प्लेयर होने वाला है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर में, और ये रीजन जितना डेवलपमेंट देखने वाला है मुझे नहीं लगता कोई और देखेगा, और एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने फुटप्रिंट को पुणे में। अब इलेक्शन बेनिफिट क्या होगा? देखो, जो नई गवर्नमेंट है ना उसका बहुत हैवी फोकस है क्लस्टर रीडेवलपमेंट में और स्लम रिहैबिलिटेशन सेंटर में। लोधा का जो बैलेंस शीट है और जितनी तेजी से वो काम पूरा करता है ऑन दीज मैसिव कॉम्प्लेक्स में, देखो क्लस्टर रीडेवलपमेंट और स्लम रिहैबिलिटेशन बहुत इजी नहीं होता है, ठीक है, और ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, और लोधा जितनी तेजी से और जितना कॉन्ट्रोल करता है, हाई लेवल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको, ठीक है। और लोधा के मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये बीजेपी पार्टी से कहीं लिंक्ड है। इनके जो पिताजी थे वो शायद नहीं रहे अभी, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। हाँ, नाउ अब इंफ्रास्ट्रक्चर कैटलिस्ट देखो, इतना बड़ा लैंड बैंक है इनके पास, डोंबिवली, पलावा और ठाणे में, माफ करना अगर मैं नाम सही नहीं ले पा रहा हूँ, विल सी एक वैल्यू जंप होगी, क्योंकि मेट्रो लाइन 4 और 5 ये फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगी 25-26 के बीच में, यानी आपकी मेट्रो लाइन 4 और 5 भी बहुत बड़ी मात्रा में आ रही है। फिर पुणे फोकस देखो, जो दे हैव पिवटेड सिग्निफिकेंटली टुवर्ड्स पुणे, अब वो पुणे की ओर बढ़ रहे हैं और उनका एम सेम है, मार्केट शेयर जो उनके पास मुंबई में था, और अपने आप को पोजीशन करना परफेक्टली मुंबई पुणे एक्सप्रेस मिसिंग लिंक के लिए, जो लेट 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, या कंप्लीशन इन 2025, यानी कंप्लीट हो चुका है। कमेंट बताइएगा कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, नाउ अब आते हैं दूसरे स्टॉक में। दूसरा कौन सा है? ओबेरॉय रियल्टी। देखो, वाइल ट्रेडिशनली ये एक मुंबई फोकस प्लेयर है, ओबेरॉय ना इसे इफिशियंसी किंग कहा जाता है लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट का, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है भैया, हम एक एक करके पॉइंट में आएंगे। देखो, सबसे पहला है इलेक्शन बेनिफिट। पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी ऑफन लीड टू अ प्रीमाइजेशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। इलेक्शन स्टेबिलिटी के बाद अक्सर प्रीमाइजेशन की ओर मार्केट बढ़ता है, और ओबेरॉय बेनिफिट होगा DCPR 2034, यानी डेवलपमेंट कंट्रोल और प्रोविजन रेगुलेशन जो अपडेट आई है, जो क्या अलाउ करेगा, हायर FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स को इन एक्सचेंज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रीमियम अ कॉस्ट ओनली वेल कैपिटल डेवलपर कैन बियर, यानी देखो ये वही डेवलपर इस कॉस्ट को उठा सकते हैं जो इफिशिएंट, और जैसा मैंने कहा ओबेरॉय रियल्टी इज एफिशिएंसी किंग। ओबेरॉय रियल्टी में अगर आप में से किसी भी व्यूअर ने मकान देखा या गए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाकई में क्या ये इतना अच्छा है जितना यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। नाउ की ग्रोथ ड्राइवर क्या है? इनका जो ठाणे पोखरम रोड प्रोजेक्ट है, ये मैसिव मल्टी ईयर रेवेन्यू जनरेटर है, और इसके साथ साथ इनकी जो रीसेंट एंट्री पुणे मार्केट में हुई है, स्पेसिफिकली लग्जरी सेगमेंट में, ये इन्हें अलाउ करता है कि ये हाई नेटवर्थ माइग्रेशन जो कैप्चर किस चीज को पकड़ पाए, जो बहुत अमीर लोग माइग्रेट कर रहे हैं ना 2 सिटीज के बीच, मुंबई पुणे, उसमें, ठीक है। तो ये रहा ओबेरॉय रियल्टी। और अब आता है तीसरा, जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, कौन है वो? कोल्टे पाटिल डेवलपर। देखो, यहां बहुत अच्छा डायनेमिक है। अगर आप उस कंपनी को ढूंढ रहे हो जो ट्रूली मेनली मुंबई और पुणे में काम करती है, तो भाई देखो, कोल्टे पाटिल इज द बेस्ट फिट। माफ कीजिएगा, मैं फिर कहूंगा अगर मैं नाम गलत ले पा रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। देखो, इलेक्शन बेनिफिट देखो, ये पुणे बेस्ड एक पावर हाउस है जो सक्सेसफुली क्रैक कर चुका है मुंबई रीडेवलपमेंट के मार्केट को, और पोस्ट इलेक्शन के बाद कहां पुश किया जाएगा? सबसे पहला सोसाइटी डेवलपमेंट मुंबई सबर्ब, वेयर दे हैव सेवरल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये एक हाई मार्जिन अपॉर्चुनिटी है फॉर देम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है मार्केट डायनेमिक्स। दे आर प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ द पुणे रिंग रोड और पुणे मेट्रो फेज 2 एक्सपेंशंस, और क्योंकि वो एक लोकल लीडर है पुणे में, तो उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, जहां पर नए पुणे नोड्स में, जहां पर करेंटली
अर्बनाइजिंग बहुत बड़ी मात्रा में भाई साहब उल्टे पाटिल में चल रही है दोस्तों। तो भाई आने वाले 4 साल यानी 2026 से 30 क्यों इतना बड़ा दिख रहा है? देखो, पोस्ट इलेक्शन सर्च 3 स्पेसिफिक सेक्टर होंगे जो विल प्ले आउट ओवर 4 ईयर। कौन कौन सा? देखो भैया, पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन। देखो प्रोजेक्ट जैसे अब रियल एस्टेट क्या जगह, नवी मुंबई एयरपोर्ट जो बन रहा है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई पुणे मिशनिंग लिंक, जो ट्रैवल टाइम को लगभग घटा करके मात्र 2 घंटा कर देगा, ये फुली ऑपरेशन हो जाएगा लेट 2025 से अर्ली 2026 में। तो आप समझ रहे होंगे इसके आसपास कितना काम मिलने वाला है। ठीक है, फिर कहाँ आते हैं अपन? फिर आगे आते हैं पॉलिसी कंटिन्यूटी। देखो विद महायुति अलायंस, अब वो भी बीएमसी में आ चुकी है, देयर इज एक यूनिफाइड विजन होगा धारावी रीडेवलपमेंट का और कोस्टल रोड फेज 2 का, जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बड़ी मात्रा में बूस्ट करेगा दोस्तों। फिर आते हैं यहाँ पर इन्वेंट्री साइकिल। देखो अब हम कहाँ पे एंटर करने वाले हैं? एक लो इन्वेंट्री फेज में फॉर रेडी टू मूव इन होम्स, और वो डेवलपर जिनके पास एक बहुत बड़ी लॉन्च पाइपलाइन है 2026 में, जैसे हमने ऊपर 3 मेंशन किए हैं, यही सबसे ज्यादा प्रीमियम कमांड करेंगे प्राइसिंग में। वही डिमांड की बहुत कम ज्यादा डिमांड रहेगी और जो आप कह सकते हैं सप्लाई है वो कम है, तो प्रीमियम डिमांड करेंगे और ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से पोजिशन है। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं आगे। समरी, अगर आप देखो एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ढूंढ रहे हो मुंबई पुणे में गो स्टोरी में, मैक्रोटेक यानी लोधा सबसे बड़ी मात्रा में ऑफर करता है, और जबकि कोल्टे पुणे ये डायरेक्ट एक्सपोजर, देखो डायरेक्ट एक्सपोजर तेजी से चलता भी है, लेकिन अगर उतनी चीजें पैन आउट नहीं हुई तो गिरता भी उसी के लिए है। लेकिन मैक्रोटेक मुंबई पुणे तो ऑलरेडी है ही, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर अपने आप को आने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो ये स्टॉक्स हैं, और मैंने जब पढ़ाई की तो 2-4 स्टॉक और लगे, मैं उसे मेंबरशिप में डालने की कोशिश करूंगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। लेकिन हाँ, ये वो 3 स्टॉक हैं जो मुझे ऐसा लगा एक बार चर्चा आपके साथ जरूर करनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन तीनों रियल एस्टेट स्टॉक क्या वाकई इतने अच्छे हैं, क्या एग्जीक्यूशन किंग है उबर और रियलिटी। ओके, और भी कोई जानकारी जाननी, और भी कुछ जानकारी आपको देना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।